जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में समझने वाले हैं। इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ए टू जेड बातें समझेंगे। इसमें साथ में ये भी जानेंगे कि कितने एग्ज़ाम होते हैं और कितने नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए। तो इसको पहले शॉर्ट वे में समझते हैं, साथ में लास्ट में इसकी समरी के रूप में भी समझ लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। बस आपको को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, यही आपका एक फ़र्ज़ है। 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। प्री की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे। ये कब होता है? 28 मई में भी हो सकता है, ये 28 मई को हर साल होता है, या फिर 26 मतलब ये संडे के दिन होता है। तो मई में अगर 26 को संडे पड़ता है तो 26 को होगा, 28 को हो सकता है, 29 को भी हो सकता है। यानी कि उस लास्ट का जो सप्ताह होता है, लास्ट का वीक होता है मई का, उसमें होगा एग्ज़ाम। साथ में फिर अगर आपने क्वालीफाई ये एग्ज़ाम कर लिया है तो मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। फिर इंटरव्यू यानी कि जनवरी में होगा और फाइनल जो रिज़ल्ट आता है वो मई या फिर जून में आ सकता है। तो टोटल जो एग्ज़ाम है ये तीनों मिलाकर के प्री, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के 2025 का होता है, जिसमें से हमें कितने सिर्फ चाहिए? 1000 अंक चाहिए। 2025 में से 1000 अंक ले आओगे तो आपका जो सिलेक्शन है 101%, कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आइए समझते हैं इसमें कि जो पेपर 1 है प्री का, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट होता है जिसमें 100 पर्सन होते हैं और 200 अंक होते हैं, और ध्यान रखना इसमें टाइम लिमिट क्या है? 2 घंटे की है सिर्फ। और दूसरा पेपर होता है सी सेट। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है और 2 घंटे इसमें भी टाइम मिलता है। यानी कि ये पहला एग्ज़ाम लगभग 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9:30 बजे सुबह, और लगभग दोपहर को 2 घंटे बाद कितने 11:30 के आसपास या 12 साढ़े 12 के आसपास ये ख़त्म हो जाता है, 11:30 के आसपास 2 घंटे बाद। उसके बाद फिर 2 डेढ़ घंटे का गैप दिया जाएगा, उसके बाद फिर ये सी सेट एग्ज़ाम शुरू होगा। इसके कट ऑफ की बात करें तो जो प्री है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसी को हमें क्वालिफ़ाई करना है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके बेस पे होगा कि आपको मेंस देना है कि नहीं देना है। जो फर्स्ट पेपर है इसमें कट ऑफ लगभग 80 से 110 की जाती है, ध्यान रखना है। और मेंस में जो मेरिट लिस्ट आती है 750 से 850 के बीच में जानी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 800 850 पे भी आईएएस मिल जाएगा प्रॉपर। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1000 ही अंक चाहिए या फिर 950 से ऊपर चाहिए, तभी आपको मिल सकती है आईएएस की जो प्रेफरेंस है आपकी। उसके बाद पेपर 1 में क्या क्या आता है? जो प्री है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, करंट अफेयर, ये सब इसमें आते हैं। और जो पेपर 2 है इसमें गणित, तार्किक, डेटा इंटरप्रिटेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, निर्णय लेने की क्षमता है। तो ये इसमें आपकी कट ऑफ सेलेक्ट की जाएगी। जो पेपर 1 है इसमें कट ऑफ होगी और इसमें ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है सी सेट, इसमें कोई नंबर ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग पेपर होता है सी सेट, इसमें नंबर कितने चाहिए? 33% अंक चाहिए टोटल में से। उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपके ऊपर एक नेगेटिव पेनल्टी भी लगेगी, 1/3 नंबर कटेंगे आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक, और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे, यानी कि आपने अगर प्री क्लियर कर लिया है तो मुख्य मेंस परीक्षा कब होगी? सितंबर और अक्टूबर के बीच में। इसमें पेपर 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, 2 भाषाएं के पेपर होते हैं। एक होता है हिंदी का, भारतीय भाषा, और एक होता है इंग्लिश का। आपको इंग्लिश का पेपर देना कंपलसरी है। आप इसमें हिंदी की जगह उर्दू, तमिल, कोई सी भी भाषा चुन सकते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा,
लेकिन आपको इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है। ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों एग्ज़ामों के नंबर जो ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ पास होना है। इसमें फर्स्ट सेकंड आने वाली कोई ऐसी दुविधा नहीं है। ये सिर्फ क्या लिखा है, अनिवार्य है क्वालिफाइंग बस। 300 नंबर के दोनों पेपर होंगे, 300 के। ध्यान ये भी रखना है कि जब ये पेपर क्वालिफाइंग करोगे उसके बाद जितने भी आप मेंस के पेपर दोगे तभी चेक होंगे जब ये 2 लैंग्वेजेस के पेपर पास कर लोगे। उसके बाद पेपर 1 होगा, निबंध पे होगा एक पेपर 2। निबंध पे ध्यान रखना, निबंध 250 नंबर का आएगा और इसमें 2 पेपर होते हैं, 125-25 के 2 निबंध होते हैं, सॉरी 125-25 के 2 निबंध होते हैं, जिसमें आप लोगों को एक निबंध पे इसमें 1200 से लेकर के 1300 वर्ड तक आप लोगों को लिखना पड़ता है और टाइम भी वही मिलेगा, 2 घंटे ही मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे। सामान्य अध्ययन है 250 अनिवार्य है और पेपर 3 है, फिर पेपर 4 है, फिर पेपर 5 है। तो कहने का मतलब कि एक तो निबंध का होगा और 4 पेपर किसके होंगे, मेंस के। ध्यान रखना है मेंस के। मेंस के पेपर के बाद फिर आपके ऑप्शनल पेपर होंगे, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, यानी कि आप लोगों को अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। फेवरेट सब्जेक्ट मेरी राय में तो तभी चुनना जब आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर चुके होंगे स्टडी के लिए। जैसे स्टडी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो आपको 6-7 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते या 4-5 महीने हो गए, फिर आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो इंटरेस्ट है जाग उठता है, आप लोग को उसको पढ़ने में अच्छा लगता है और उससे कोई भी अगर नई जो चीज़ आई है तो जानने के लिए आपको उत्सुकता होती है। तो ऐसा कोई जो सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनिए जो आपको अभी तो काम दे, साथ में बाकी पेपर में भी आप लोग के लिए हेल्प का काम करे। तो इसके भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 250 नंबर के होते हैं, दोनों वैकल्पिक पेपर हैं। अभी लास्ट में भी इसकी समरी समझेंगे। कुल नंबर जो है 1750 होते हैं। इन सब के जोड़ जाड़ के जो मेंस के ही नंबर जुड़ते हैं, मेंस के ही नंबर जुड़ते हैं, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी जुड़ते हैं। 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, 2 पेपर 4 पेपर मेंस के होते हैं और एक पेपर एशे का होता है, यानी कि निबंध का होता है एक पेपर। तो इनको सबको जोड़ करके लगभग इतने नंबर होते हैं, 1750 नंबर इंटरव्यू वगैरह को जोड़ करके। भाषा के पेपर 2 होते हैं, क्वालिफाइंग है, ये सब बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। साक्षात्कार 250 275 का होगा, यानी कि इंटरव्यू। तो इसमें भी आप लोगों को लगभग 150 या 200 नंबर आराम से मिल जाते हैं। अगर मान के चलो पासिंग मार्क्स तो हर बार हर इंटरव्यू बोर्ड आपको दे ही देगा। उसके बाद ऑप्शनल की बात करते हैं कि कितने हैं। इतिहास आप ऑप्शनल ले सकते हो, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, कृषि, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनी मैक मेडिकल साइंस ले सकते हो, प्रबंधन, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, ये सब आपके ऑप्शनल पेपर हैं। तो इसमें से आपको कि कोई एक पेपर चुनना है, कोई सा भी एक, और उसमें 2 पेपर देने हैं ऑप्शनल के। निबंध पेपर 1, इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं, हर एक 125 का होता है और इसमें ये विषय हो सकते हैं कि समाज के ऊपर आ सकता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था पे आ सकता है, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी। निबंध की आपको प्रैक्टिस अलग से नहीं करनी है, आप जब मेंस करते हो, मेंस की तैयारी करते हो, उसी के साथ आप लोगों की तैयारी एसए की भी हो जाती है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए फैक्ट वगैरह लिखने होंगे, कुछ डाटा लिखना होगा। मान के चलो कोई समाज पे या राजनीति पे आ गया कोई निबंध के, हाल ही की राजनीति किस मोड़ पे है, किस तरीके की है, इस पे समाज समाज मतलब समाज पे किस तरीके का असर पड़ रहा है। तो ये आप लोगों को आजकल जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया हिंदी वालों के लिए, और जो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो ये न्यूज़पेपर हैं, आप लोगों को हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी कि दिन में एक ऐसा टाइम निकालिए, चाहे सुबह शाम रात को
कभी भी आप लोगों को आधा घंटा कम से कम 30 मिनट किसी न्यूज़पेपर पे देना ही देना है, तभी आप बेटर तरीके से कोई निबंध लिख सकते हो। उसके बाद पेपर 1 से जीएस मेंस का पेपर 1 बात करते हैं। ये 250 नंबर का ही है। इसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा। इतिहास मतलब भारत का इतिहास, साथ में विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास भी होगा। भूगोल भी भारत का भी और विश्व का, दोनों ही लेना है। और भूगोल हर तरीके का, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, माउंट एवरेस्ट से, ज्वालामुखी, महासागर, महाद्वीप, देश, राजधानी, हर तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर समाज से जुड़े मुद्दे कि भारतीय समाज कैसा है, रीति रिवाजों से, परंपराओं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जुड़े विषय होते हैं। भारतीय संस्कृति से, भारत में कौन कौन सी शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन सी शास्त्रीय संगीत हैं, ये सब। फिर कला हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास, 1857 से प्राप्त स्वतंत्रता और उसके बाद की घटनाएं हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मेंस में, ध्यान रखना है। मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इसमें मेडिवल हिस्ट्री और प्राचीन जो एशियंट हिस्ट्री है उसका रोल बहुत कम होता है। यहाँ पे इसका मॉडर्न हिस्ट्री का रोल ज़्यादा होता है इसमें, मेंस के एग्ज़ाम में। विश्व इतिहास हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया, विश्व युद्ध, औपनिवेशिकवाद, तो ये सब विश्व इतिहास में भी आ गया। भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे के विश्व, भारत का भूगोल, सामाजिक मुद्दे जैसे कि कहीं कहीं किसी राज्य में ऐसा होता है कि जो बाल विवाह जैसी अभी भी समस्याएं हैं। अपना देश इतना विकासशील प्रगति पे चल रहा है, फिर भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। साथ में सती प्रथाएं भी आ रही हैं। और साथ में ये भी देखा गया है कि कहीं किसी परिवार में अगर किसी बालिका का जन्म होता है तो उसको पहले ही मार देते हैं या पेट में ही जांच करवा लेते हैं। और अगर कोई बालिका है तो उसको फिर दवाई वगैरह खिला करके उसकी डेथ कर देते हैं। तो ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे मान के चलिए कि आप किसी ज़िले के डीएम हैं और कोई एक गांव में आप लोगों को पता चला है कि वहाँ की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता ये है कि वो लोग सोचते हैं कि इन लड़कियों को आगे जाके चूल्हा चौका ही करना है, तो क्यों पढ़ाने में बेकार में टाइम वेस्ट करें। और ये अभी यहीं पे रहेंगी, घर पे रहेंगी तो यहाँ पे चूल्हा चौका करेंगी, साथ में परिवार के लिए रोटी बनाएंगी, ताकि मम्मी और पापा बाहर जाके काम खेतों पे आसानी से कर सकें। उनका जो समय है वो खेतों पे अधिकतर गुजरे फसल उत्पादन करने में। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे माइंड सेट के लोग हैं। तो इस सिचुएशन को आप लोग कैसे हैंडल करोगे। तो ये बड़ी ही गहन मुद्दे हैं। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा बड़ी आसान सी बात है, उनको डंडे वंडे मार मार के भेज देंगे, उनको मम्मी पापा को राजी कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, समाज की बात है। और समाज में एक व्यक्ति नहीं होता, पूरे समाज को, पूरी भीड़ को संभालना है आप लोगों को। और वो एक दिन की बात नहीं है। तो उनका माइंड सेट आप कैसे चेंज करोगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ये फैक्ट आएंगे। दूसरा जो मेंस का एग्ज़ाम है, अध्याय 2, इसमें राज्य व्यवस्था, संविधान, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हमारे देश विदेशों के साथ किस तरीके के संबंध हैं, उन पे चर्चा विचर्चा होगी। राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, पॉलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसी में क्वेश्चन आते हैं। संविधान जो है प्रशासन है, ये नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाएं हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, नागरिक समाज है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध किस तरीके के हैं और भारत की क्या नीतियां हैं, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में ये भी आ सकता है कि भारत ने कौन कौन सी योजनाएं को बढ़ावा दिया है, लॉन्च किया है, जो दूसरे देश इससे जुड़ सकें। जैसे भारत ने अपने पूर्वी देशों से संबंध बढ़ाने के लिए पूरब की ओर देखो नीति अपनाई है, पश्चिम देशों से संबंध बनाने के लिए अच्छे पश्चिमी की ओर देखो, पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई है। तो इस तरीके की जो नीतियां हैं वो भी याद करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा उनको। अध्ययन 3 यानी कि पेपर 3 जो मेंस का है, इसमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से सबसे जो ट्रिपिकल है, लेंदी पेपर है, वो 3 ही माना जाता है मेंस का।
क्योंकि इसमें सिलेबस इसका थोड़ा-सा बड़ा है। अर्थव्यवस्था, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। साथ में जो विश्व स्तर के बाकी देश हैं, जैसे यूएसए है, रूस हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, औद्योगिक क्रांति को भी आपको इसमें समझना पड़ेगा। साथ में जो विज्ञान है विषय, उससे भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्पेस एजेंसियाँ हैं किस तरीके की रिसर्च कर रही है, और स्पेस में एक अपना प्रभुत्व बनाने के लिए क्या-क्या इन्होंने कदम उठाए हैं। पर्यावरण से संबंधित जो हमारा पर्यावरण किस दिशा में जा रहा है। क्या आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने विश्व स्तर पे बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसकी वजह से तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। साथ में कहीं-कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा पड़ रही है। तो इसको भी हमें समझना होगा। तभी ये भारत की जो योजनाएँ हैं वो उनको भी समझना पड़ेगा कि भारत सरकार ने और विश्व स्तर पे कितने संगठन हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि उद्योग हो गया, विज्ञान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन का मतलब है कि आप लोगों को कहीं कोई सोसाइटी बसानी है, कोई समाज बसाना है, तो किस तरीके से आप कोई समाज बसाओगे। साथ में अगर कहीं पे कोई आपदा आई है तो उसको किस तरीके से हैंडल करोगे आप, क्योंकि आपदाएं तो हमेशा अचानक से ही आती हैं। तो भीड़ भाड़ को आप लोगों को संभालना, किस तरीके से प्रशासन को चलाना, ये सब आपको इसमें आएगा। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर सिक्योरिटी जैसे इन मुद्दों से भी, इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो साइबर सिक्योरिटी पे भी कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति है जो कहीं से किसी दुकान से कोई फ्रिज वगैरह खरीदता है और उसी फ्रिज के बेस पे कोई फ्रॉड कॉल आता है कि आपने ये 2 साल पहले या 6 महीने पहले या 1 महीने पहले आपने ये फ्रिज खरीदा था, आपको 5 लाख की 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तो वो बेचारा भ्रमित हो जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी थोड़ी जो निजी जानकारी है वो दे देता है, जिसकी वजह से उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी, फ़ोन हैक होना, ये सब समस्याएं हैं। फिर पेपर फोर्थ आता है जो एथिक्स का है। एथिक्स का आपकी डिपेंड करता है सोच पे, जो नैतिकता है, जो आपकी जो बोलते हैं ना अंतरात्मा, उस पे नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है, अभिप्रेरणा से जुड़े प्रश्न आते हैं। नैतिक से साफ साफ है कि ईमानदारी से रिलेटेड है, कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि मान के चलिए आप कहीं किसी ठेकेदार की आपके पास वो एफआईआर आई है और आपको उसको सुलझाना है, लेकिन ठेकेदार आपको ऑफर कर रहा है करोड़ों रुपए का, और आपको साथ में एक गाड़ी वगैरह और घर वगैरह, या फिर किसी आपके सगे संबंधी को कुछ बड़े स्तर पे प्रॉफिट देने की वो आपके सामने ऑफर रख रहा है। तो आपको उस समस्या को किस तरीके से हैंडल करना है, और आप किस तरीके से अपनी ईमानदारी को कायम रखना है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे एथिक्स में। छठा सातवां ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल आप चर्चा हो चुकी है कि आप लोगों को जिस तरीके का ऑप्शनल आप सोच समझ कर ही लें, क्योंकि जो ऑप्शनल ही है उसी की वजह से ही आपका जो सिलेक्शन होगा। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो हमने अभी तक मेंस एग्ज़ाम देखे हैं, 1 देखा, 2 देखा और 3 देखा, तो इसमें क्या होता है कि कई सारे विषय हैं, और इस ऑप्शनल में 500 नंबर में सिर्फ 500 नंबर पाने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही विषय पढ़ना है, कोई सा भी एक विषय। और इन तीनों एग्ज़ामों में नंबर लाने के लिए लगभग आपको 18-17 जो सिलेबस है, 18-17 विषय हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए तो कितना डिफरेंस है। तो सिलेक्शन का जो रास्ता है वो यही मजबूत करता है। तो ये सिलेबस था इसका। साथ में एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि पहले कौन सा पेपर होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट होता है और दूसरा होता है, फिर होता है मेंस, फिर होता है मेंस होता है फिर मेंस पेपर। मेंस में फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। उसके बाद फिर निबंध का पेपर भी होता है। निबंध में एक पेपर होता है 250 नंबर का, जिसमें 2 निबंध होते हैं 125-25 नंबर के, ध्यान रखना है। उसके बाद पीटी भी होता है, पीटी पर्सनैलिटी
टेस्ट इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। ध्यान रखना इसमें 2 भाषा के पेपर होते हैं, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। ध्यान रखना इंग्लिश का तो कंपलसरी है देना और क्वालिफाइंग पेपर है। साथ में जो हिंदी है उसकी जगह आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो प्री हो गया, प्री होने के बाद हमारे लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इसमें क्वालिफाइंग ज़रूरी है। अगर यही प्री आप लोग क्वालिफाइंग करते हो तभी जाके आप ये सब एग्ज़ाम दे सकोगे, नहीं तो नहीं दे सकोगे। मान के चलो कि आपने प्री क्वालिफाइंग कर लिया तो फिर 2 पेपर लैंग्वेज के होंगे और 2 पेपर लैंग्वेज के होंगे, उसके बाद आप फिर मेंस के एग्ज़ाम दोगे। मेंस के 4 एग्ज़ाम होंगे, फिर निबंध का एग्ज़ाम होगा, फिर साथ में ऑप्शनल के भी 2 एग्ज़ाम होंगे। ऑप्शनल के भी 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम 250-250 नंबर के। ठीक, तो ये सिलेबस था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो नए बच्चे होते हैं, जोश जोश में 18 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, 14 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अभी नए हो तो सिर्फ 4 घंटे 2 घंटे, मतलब जितना आपसे हो सके उतना रेगुलर पढ़ने की कोशिश करिए। ज़बरदस्ती पढ़िए थोड़ा-सा, लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती पूरे दिन ही पढ़ रहे हो। ज़बरदस्ती पढ़ने से ये होगा कि आपकी जो हैबिट है वो बढ़ेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी जो सीटिंग टाइम है वो भी उसमें भी इम्प्रूव होगा, और आप पता ही नहीं चलेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को 6-6 7-7 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।